ब्रेक के बाद स्वागत है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश अब आतंकी देश बन गया है। अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा है, अपराधियों को कटघरे में लाऊंगी। बांग्लादेश छोड़ने के बाद भारत की शरण में है शेख हसीना और ये बेहद बड़ा बयान उनका सामने आया है। बांग्लादेश अब आतंकी देश बन चुका है। अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा है, शेख हसीना ये बोलती नजर आई। अपराधियों को कटघरे में लाऊंगी। बांग्लादेश छोड़ने के बाद भारत की शरण में है शेख हसीना और उनका ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व पीएम शेख हसीना जिनको हटाने को लेकर हमने देखा छात्र आंदोलन देखने को मिला था, पूरे बांग्लादेश में हाहाकार मच गया था, आगजनी देखने को मिली थी, तमाम विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे और अब उनका ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है। यूनुस पर शेख हसीना का एक और बड़ा हमला। यूनुस को लोगों से कभी मोहब्बत नहीं थी। यूनुस ने गरीबों को छोटे छोटे कर्ज ऊंची ब्याज दरों पर दिए, गरीबों के पैसों से कई देशों में ऐशो आराम की जिंदगी जी है। ये बेहद बड़ा बयान शेख हसीना का यूनुस पर प्रहार करती नजर आई है। यूनुस पर हसीना का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े बयान, बड़ा हमलावर यहाँ पर नजर आ रही है। यूनुस को लोगों से कभी मोहब्बत ही नहीं थी, तो यूनुस पर हसीना का ये प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। हमलावर नजर आई हैं, क्या कुछ कहा है आइए वो भी आपको समझाएं। बांग्लादेश अब आतंकी देश बन गया, ये बोलती नजर आई। अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। पुलिस, वकील, पत्रकार, कलाकार सभी को मारा जा रहा है। बांग्लादेश में मीडिया का भी काम अब नहीं है, करने नहीं दिया जा रहा है काम। रेप, मर्डर, डकैती किसी चीज की रिपोर्ट नहीं दिखाई जा रही। पहले बांग्लादेश को विकास के मॉडल के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब हालात बेहद खराब है। वहां पर कानून व्यवस्था बेहद शर्मराई हुई है और वहां पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, आगजनी देखने को मिलती है। यहाँ तक कि अवामी लीग के तमाम नेता हैं जिनके घर में तोड़फोड़ की गई थी और अब शेख हसीना ये बोलती हैं कि अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा है। कहीं ना कहीं संकेत बड़े देती हुई नजर आई हैं। हमलावर नजर आई यूनुस पर। हालांकि यूनुस के तमाम फेलियर्स पूरी दुनिया ने देखे। नोबेल पीस लॉरेट और उसके बावजूद पीस कायम करने में बेहद नाकाम। लगातार हमने देखा किस तरीके से भारत विरोधी बयान देते हुए भी नजर आए थे। चिकन नेक्स की बात उन्होंने छेड़ी थी, हालांकि उसका कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था। उसके बावजूद ये बात छेड़ना अपने आप में तमाम सवालिया निशान खड़ा करता है। जिस तरीके से अभी फिलहाल बांग्लादेश के हालात बने हैं, उन पर बातचीत ना करके, उनका जिक्र ना करके, उनको लेकर मंथन ना करके, वहां कोई एक्शन ना लेकर भारत का लगातार जिक्र करना। हालांकि पीएम मोदी और यूनुस की मुलाकात हुई, जिसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हिंदू माइनॉरिटीज जिनको खास तौर पर सताया जाता है, कोई बदलाव उसमें भी देखने को मिलेगा। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़ गए हैं, आइए उनसे और बातचीत करेंगे। अनुज माथुर जी, जिस तरीके से हमने देखा, हमारे साथ शोएब चौधरी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है बांग्लादेश के। और सबसे पहले अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। शेख हसीना यहाँ पर संकेत दे रही हैं कि अल्लाह ने मुझे जिंदा छोड़ा है, तो इसके पीछे कोई मकसद था। क्या लगता है आपको, क्या संकेत यहाँ पर वो दे रही हैं? अनुज जी, अनम्यूट कर लीजिए। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर। हाँ, सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो बयान शेख हसीना का आया है, उसका टाइमिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये बयान ऐसे समय आया है जब बिम्स्टेक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूसुफ की बातचीत हुई है, और उस बातचीत को किस प्रकार से देखा जा रहा है, वो इसमें कहीं ना कहीं आपको नजर आना चाहिए। आप देखें कि शेख हसीना ने क्या बताया। शेख हसीना ने यह बताया है कि जब से, जो आफ्टर ऑल देखिए, ये जो बदलाव लाया गया था बांग्लादेश में, वो शायद कहीं ना कहीं इस वजह से लाया गया था। ये रही होगी सोच, तो जो बांग्लादेश में चल रहा है वो उसके हित में नहीं है और उससे बांग्लादेश को नुकसान हो रहा है, और उससे बेहतर करने के लिए हमें बदलाव चाहिए। और नतीजा क्या हुआ कि पिछले 9-10 महीने में 5 अगस्त 2024 के बाद से आज तक बांग्लादेश का आप ग्राफ देख लीजिए, किस तेजी से बांग्लादेश गर्त की तरफ जाते जा रहा है। हर चीज में, सोशल कंडीशंस में, लॉ एंड ऑर्डर में, इकोनॉमिक कंडीशंस में, इन्वेस्टमेंट्स में, किसी भी चीज में बांग्लादेश। तो ये जो बदलाव है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जनता को भी समझ में आ रहा है, और उसका एक कोई इनपुट
मुझे लगता है हसीना के पास पहुंचा होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री की और मोहम्मद यूनुस की बातचीत हुई है तो प्रधानमंत्री ने बहुत तल्खी के साथ और बहुत कड़े शब्दों में मोहम्मद यूनुस को बताया है 3-4 बातें। और पहली बात तो उसमें यह है कि डेमोक्रेसी को वहां पर रिस्टोर किया जाए, और मोहम्मद यूनुस, ये भी एक इनपुट शेख हसीना के पास रहा होगा, तो उन्होंने इस बयान को दिया है। तीसरी बात जो है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें आपके चीन और पाकिस्तान से रिलेशन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चीन और पाकिस्तान से रिलेशंस बनाते समय आप इस प्रकार की हरकतें करें जो कि भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ डिट्रीमेंटल हैं, वो हमें मंजूर नहीं होंगी। जैसे कि आपने वहां चीन में जाकर के एग्जाम्पल दिया कि हम कस्टोडियंस हैं, हम गार्जियंस हैं ओशन के, और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में आप आइए, उसको अलग कर दीजिए, समथिंग लाइक दैट, तो ये भारत के खिलाफ है ये। और ये उनको लगता है। उसके बाद एक भी कमेंट उसके ऊपर नहीं आया है, कोई फॉलो अप उसका नहीं है, तो ये एक बहुत बचकाना कमेंट था। इसके बारे में भी कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को बताया गया है, उनको सही शब्दों में कहा गया है कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करिए, आप जो करना चाहते हैं, अपने देश को बर्बाद करना चाहते हैं, दैट इज योर विश, लेकिन जो भी काम होगा वो भारत के हितों के खिलाफ नहीं हो सकता, बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक बचकाने और एक बहुत ही इमेच्योर तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने इसको हैंडल किया है। जो उनके शफीकुल हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी ने ये कर दिया, वो बहुत ऐसे, उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल गलत तरीके से दुनिया के सामने लाया गया, और थोड़ी देर में ही उसको उन्होंने अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लिया। ये कोई स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर नहीं है, ये बिल्कुल बचकाना और बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर है। उसकी वजह से आप देखिएगा कि ये कहीं ना कहीं समस्या मोहम्मद यूनुस को हो रही है। आप किसी को भी बुलाएं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भारतवर्ष से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक एयर स्ट्रिप है, उस एयर स्ट्रिप में पाकिस्तान के J-10, J-17 और चाइना को कहें कि आप उस एयर स्ट्रिप को डेवलप करें, उसका कोई मतलब नहीं। वो चीज भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये बिल्कुल साफ शब्दों में उनको कही गई है, और इसी का नतीजा है कि वहां से पॉजिटिव जो वाइब्स वहां से, पॉजिटिव रिटर्न्स वहां से आए हैं, इनपुट्स आए हैं, और शेख हसीना ने बहुत कड़े शब्दों में ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक के ढकोसले को, उसको बहुत बड़ा ढकोसला कहा है, उसको बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा उजागर किया है कि उनका कोई भी एक्ट, वो इंक्लूडिंग वो एक्ट जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था, वो बांग्लादेश के लोगों के हित में नहीं है। ये बात जग जाहिर है, और बांग्लादेश के हर लोग, 90% लोगों को इस बात का ज्ञान है कि अगर बांग्लादेश का कोई दुश्मन है, वो एक मेरे मित्र बैठे हैं आपके चैनल पे, वो इस बात से तस्दीक करेंगे। अगर बांग्लादेश का कोई दुश्मन है, एक नंबर 1 वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अत्याचार की वजह से बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था, और आपकी सरकार एक ऐसी आई है कि उसी